This छोटा सा conference will now प्रोजेक्ट be करा था recorded. एंड प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने करा था लाइक अ डिप्लॉय प्रोजेक्ट 1 एंड इस प्रोजेक्ट 1 में हम लोगों ने डिप्लॉय करे थे सर्वर। राकेश सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा आज फर्स्ट क्लास है। या नो प्रॉब्लम अमित। तो डिप्लॉय सर्वर, ओके डियर, ओके ओके ओके। डिप्लॉय सर्वर इन लिनक्स एंड विंडोज। हम लोगों ने डिप्लॉय करे थे सर्वर किस चीज के? लिनक्स एंड विंडोज के। नाउ आज सेकंड प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं। डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स एंड विंडोज सर्वर। यानी कि इसी में चीजें क्या होंगी, अब ऐड होंगे। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज के लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपके आती है सिलेक्ट अ सर्विस प्रोवाइडर। और हम जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, हमारा सर्विस प्रोवाइडर कौन है? AWS। तो हम कौन से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे वर्क कर रहे हैं? AWS पे। नाउ द सेकंड पॉइंट, सिलेक्ट सर्वर लोकेशन। लोकेशन कॉल्ड अ रीजन। कि आप जो अपने सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हैं वो किस रीजन में करना चाहते हो, किस लोकेशन पे। इन अ क्लाउड द मल्टीपल लोकेशन इज अवेलेबल। और यहाँ पे जो हम अपनी लोकेशन सेलेक्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं मुंबई। गॉट इट। थर्ड पॉइंट, डिप्लॉय सिंगल जोन। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना है, यानी कि जो भी हमें सर्वर के इंफ्रा बनाने हैं वो हमें किस में बनाने हैं? सिंगल जोन में। और मैंने बताया था कि इन अ मुंबई रीजन देयर आर 3 जोन्स इज अवेलेबल। यहाँ पर हमारे कितने जोन्स हैं? 3 जोन्स हैं। तो यहाँ पर हम जो अपने सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं इन अ लिनक्स सर्वर, लिनक्स का सर्वर जो हम डिप्लॉय करेंगे, इज इट जोन नेम इज AP-SOUTH South-1A। एंड विंडोज सर्वर विंडोज सर्वर को जो हम डिप्लॉय करने वाले हैं जोन B के अंदर डिप्लॉय करेंगे। तो गाइस, जोन इज अ फिजिकल डेटा सेंटर ऑफ विद इन रीजन। यानी कि जो आपका AWS अकाउंट हो गया, अकाउंट के अंदर आपका रीजन आता है, रीजन के अंदर से आपके क्या आते हैं? जोन्स आते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, क्रिएट की पेयर। मैंने आपको कल भी बताया था, इन अ की पेयर, द की पेयर इज अ प्रोसेस एंड विद द हेल्प ऑफ की पेयर वी कैन जनरेट द पासवर्ड ऑफ इंस्टेंसेस। यानी कि हम जो भी सर्वर बना रहे हैं, आइदर वी कैन क्रिएट अ लिनक्स सर्वर और आइदर वी कैन क्रिएट अ विंडोज सर्वर। इन सर्वर्स के जो पासवर्ड्स हमें एक्सेस होते हैं, जनरेट होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? की पेयर के थ्रू। तो लाइक क्रिएट अ की पेयर फॉर लिनक्स, यूज डॉट ppk extension की पेयर and for Windows use .pem extension की पेयर। तो गाइज, मैंने आपको की पेयर कल की क्लास में डिटेल में बताया था, यानी कि सारे टॉपिक्स मैंने कल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करे थे कि व्हाट इज रीजन, व्हाट इज जोन, व्हाट इज की पेयर। सो नाउ द की पेयर is not a password with the help of generate the password.
तो यहाँ पर क्या है कि लिनक्स के लिए जो हमारा की पेयर यूज होने वाला है, दिस की पेयर नेम इज .ppk, एंड विंडोज के लिए जो की पेयर हम यूज करने वाले हैं, इज इट अ PAM. Now in a Linux server, we have deployed a Linux server in a AP South 1A location, and Windows server I'm deploying AP South 1B location. That is 2 data center is available, और उसी के अकॉर्डिंग अपना डिप्लॉयमेंट करेंगे. Now my region, we are using a region is Mumbai region, and cloud service provider is AWS. Clear everyone? Rahul, Nirbhay, Anikesh, Amit, Akshat, got it this point? 4 point. Yes, sir. तो जो हमने कल कराया है अमित, वो भी हम आज कवर करेंगे, तभी ये लैब होगी. यानी कि पहले प्रोजेक्ट 1 होगा, देन प्रोजेक्ट 2 इंप्लीमेंट होगा. दिस इज अ हायरार्की, कि जब तक आप पहला नहीं करोगे दूसरा होगा ही नहीं. तो सर्वर वेबसाइट कहां पर डिप्लॉय करनी है हमें? सर्वर्स पे है. तो डेफिनेटली कि पहले सर्वर्स होंगे तब वेबसाइट डिप्लॉय होगी. तो पहले हमें प्रोजेक्ट 1 दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, देन उसके अंदर हम एड ऑन करेंगे प्रोजेक्ट 2 को. सेम है, जब हम प्रोजेक्ट 3 जाएंगे तो प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 दोनों ऐड करने पड़ेंगे, देन प्रोजेक्ट 3 ऐड होगा उसके अंदर. तो इसी तरीके से आपका एक बिग प्रोजेक्ट बनेगा और वो एक्सपेंड होता हुआ जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं, बट छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ऐड ऑन कर रहे हैं. मेरा रीजन है कि छोटे छोटे पार्ट्स में ऐड कराने का सबसे बड़ा रीजन है कि आप इजीली चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए कि कौन सी सर्विस का हम क्या यूज है. अगर मैं वो चीजें एक साथ ऐड ऑन कर दूंगा तो आप इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, बट एक एक करके चीजें ऐड ऑन करूंगा तो आपको पता लगेगा ओके कि इस सर्विस से ये बेनिफिट हो रहा है, ये आउटपुट आ रहा है, तो आप उसका आंसर भी इजीली दे सकते हो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, AMI, Amazon मशीन इमेज. AMI का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम. So now select for Linux server, select Linux OS. अगर आप Linux के सर्वर्स बना रहे हैं तो आपको Linux OS सेलेक्ट करने पड़ेंगे. मे बी यू कैन क्रिएट Amazon Linux. आप Amazon Linux लेना चाहते हैं, Red Hat Linux यूज करना चाहते हैं. Now you use CentOS. Either you use Ubuntu. आप कोई भी Linux यहां पर यूज कर सकते हैं. एंड फॉर Linux server select Linux operating system, and for Windows select Windows operating system. Like either choice is your, कि आप यहाँ पे सर्वर 2012 सेलेक्ट करते हैं, 2016 सेलेक्ट करते हैं, 2019 सेलेक्ट करते हैं, 2022 करते हैं. चॉइस इज योर, कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सर्वर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं. बट नाउ गाइज आई एम यूजिंग, कि मैं यहाँ पे जो यूज करने वाला हूँ, आई एम सेलेक्ट Amazon Linux एंड विंडोज सर्वर 2012. मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ दिस, और इधर आप जो मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइज, is the important part is create and select security group. Use security group. तो हमें एक सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल, और विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप वी कैन डिप्लॉय, with the help of security group we can allow a protocol and port number to a specific location or any location. So now guys, now कि मेरा जो प्रोजेक्ट 2 है उसके अंदर क्या डिप्लॉय करना है, हमें वेबसाइट करनी है. और वेबसाइट जो एक्सेस होती है वो किस प्रोटोकॉल से होती है? HTTP एंड HTTPS.
So now allow web protocols HTTP and HTTPS in security group. तो आपको वेब प्रोटोकॉल्स अलाउ करने पड़ेंगे, कौन कौन से, HTTP एंड HTTPS इन सिक्योरिटी ग्रुप। एंड उसके अलावा कि हम जो अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं वो किस सर्वर पे कर रहे हैं, विंडोज सर्वर पे एंड लिनक्स पे। व्हेन यू एक्सेस ऑल्सो अलाउ SSH protocol for Linux and RDP protocol for Windows। और हमें SSH प्रोटोकॉल अलाउ करना है लिनक्स के लिए और RDP करना है विंडोज। विद द हेल्प ऑफ SSH एंड RDP एक्सेस सर्वर कंसोल। और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सर्वर के कंसोल को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। यानी कि हमें पहले सर्वर एक्सेस करने पड़ेंगे तभी तो हम वेबसाइट करेंगे। सो RDP प्रोटोकॉल से फॉर विंडोज के लिए हमारा जो प्रोटोकॉल यूज होता है गाइस वो RDP प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर कंसोल एक्सेसिंग। एंड लिनक्स के लिए SSH प्रोटोकॉल हमारा यूज होता है। एंड नाउ फॉर द वेबसाइट एक्सेस, वेबसाइट अगर एक्सेस करनी है सो यू यूज HTTPS और either अदर सर्विसेज आप डेटाबेस एक्सेस करना चाहते हो, you can allow the database protocols and now you can allow any FTP protocol if you can send a mail and receive a mail to allow the SMTP और IMAP और POP3 protocols। So it depends on you कि आप किस टाइप की सर्विसेज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। Now guys इसके बाद another important part is available। क्या बचता है गाइस, कोई बताएगा और क्या पॉइंट बचता है? ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करे थे पहले, जिसका यूज हम आज करने वाले हैं। और क्या बचता है सर्वर डिप्लॉय करने के लिए? इंस्टेंस टाइप। नाउ सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप। तो गाइस इंस्टेंस टाइप क्या है? नाउ द इंस्टेंस टाइप इज अ सिलेक्ट हार्डवेयर। यानी कि आप जो भी सर्वर्स बनाएंगे आपको पता होना चाहिए कि आपके सर्वर्स की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी है, लाइक अ CPUs, रैम। तो नाउ सिलेक्ट only T2.micro इंस्टेंस टाइप हार्डवेयर। तो हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, ओनली T2 माइक्रो, बिकॉज क्योंकि T2 माइक्रो एक ऐसा हार्डवेयर है जो आपका क्लाउड के AWS क्लाउड पे फ्री है। बट अगर आप इसके अलावा कोई और अदर हार्डवेयर टाइप सिलेक्ट करते हैं तो उसके आपके चार्जेस लगेंगे। एंड इट गिव यू द 1 GB रैम एंड 1 CPU। बट अगर आप इससे हायर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट आएगी इंस्टेंस टाइप्स के अंदर कि आपको किस टाइप्स के सर्वर्स के लिए किस टाइप्स की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। गॉट इट एवरीवन? ओके सर। या बताइए। सर राहुल, सर कितना क्लास हो चुका है सर? राहुल ये थर्ड क्लास ही हेलो। है, ये थर्ड क्लास है। तो सर थर्ड क्लास में ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये मतलब कि आप ये बता रहे हैं प्रोजेक्ट D1 मतलब से ही कि कराता हूँ और आखिरी तक सारे प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट का मतलब सर क्या होता मेरा है कि क्लाउड पे ये सारा जो डिप्लॉयमेंट है, क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट्स का मतलब है कि प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट का मतलब है कि एक बिग प्रोजेक्ट बनाना है। बट अगर मैं डायरेक्ट आपको बिग प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो आप क्या कर लोगे? नहीं नहीं डायरेक्ट मैं कहता हूं आपको 5 स्टार होटल बनाना है, बना दोगे? नहीं फिर उससे पहले क्या नहीं आना चाहिए? मैंने ये तो मुझे ये T2 माइक्रो जो लिए हैं या तो यहाँ पे कुछ और भी ले सकते थे ना, यहाँ पे मैंने T2 मना के थोड़ी ना करा T2 है, में बट
बट उससे आगे क्या लिखा हुआ है, मैंने कुछ बोला भी था, ओनली फ्री, चॉइस इज योर, आप जो मर्जी ले सकते हैं, बट चार्जेस लगेंगे आपके। हाँ सर। मैंने तो साथ के मैं साथ ये बोल भी रहा हूँ, हाँ बताइए। मुझे ये करना था, शुरू से ही करना था, तो मुझे अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ये शुरू इसीलिए से मैं ही बोल है, दिस इज अ सेकंड क्लास। आप इससे पहली बैच देखोगे तो यही चीज मैंने कल भी पढ़ाई है, और यही चीज मैं आज दोबारा बता रहा हूँ। गॉट इट माई पॉइंट। और अभी आपकी हम्म, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज क्लास नहीं होगी, तो आप अपनी हम्म, तीनों वीडियो से रिपीट कर सकते हैं। गॉट इट। जी अगर नहीं होगा तो मंडे से मैं स्टार्टिंग से आपको बता दूंगा। ठीक। मैं मेरा कहना ये था सर कि मैं थोड़ा थ्योरी मुझे ये जानना था सर बस, उसके बाद मैं थ्योरी, देखो मतलब यहाँ पर राहुल, मैंने अभी तक हर चीज बताया था। AWS क्या हम्म, है बताइए पहले आप। सर्विस ये प्रोवाइडर है, यानी कि हम यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वो किस, ये प्रोजेक्ट किस सर्विस पे कर रहे हैं, किस क्लाउड पे करना चाह रहे हैं। ये AWS। उसके बाद है मैंने सिलेक्ट सर्वर लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या है? मतलब एक लोकेशन है जहाँ से या तो मुंबई या तो कहीं और भी, आपने एग्जांपल बिल्कुल के तौर पे दिया। मल्टीपल, लाइक कि आपके पास, मैं कहता हूँ आपको मोबाइल फोन खरीदना है तो आप मोबाइल दिल्ली से भी खरीद सकते हो, यूएस से भी खरीद कहीं, सकते हो, कनाडा से भी खरीद सकते हो। यस और नो? हाँ यस द सर, सेम है। कहीं से भी। यहाँ भी क्या है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के पास भी एन नंबर ऑफ लोकेशंस अवेलेबल हैं, जिनको हम बोलते हैं रीजन। तो हम जो अपना डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वो मुंबई के अंदर कर रहे हैं। जी हाँ। गॉट इट। अभी प्रैक्टिकली मैं जब ये कराऊंगा, प्रैक्टिकली आपको ये सारा चीज मैं प्रैक्टिकल स्टेप लिखवा रहा हूँ आपको कि हम क्या क्या करने वाले हैं। नाउ जी हाँ। थर्ड ऑप्शन है डिप्लॉय सिंगल जॉन इंफ्रा, यानी कि हमारे पास मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं। आप सिंगल डेटा सेंटर पे अच्छा डिप्लॉय अच्छा, करना हाँ। चाहते हैं मल्टी डेटा सेंटर्स पे, तो यहां पर मैं सिंगल डेटा सेंटर पे डिप्लॉय कर रहा हूं। तो एक डेटा सेंटर जी है मेरा जोन ए के अंदर, जो किसको हम बोलते हैं AP South 1A, एंड अनदर जो डेटा सेंटर है वो जोन B के अंदर है। जी लाइनक्स, अब मेरे को अगर कोई भी सर्वर बनाऊंगा तो उन सर्वर का मुझे पासवर्ड भी तो चाहिए। तो यस। पासवर्ड जो एक्सेस होगा वो की पेयर से होगा। For the Linux, use .ppk extension key pair, and for Windows, we use a .pam extension key pair. इन्हीं की की पेयर पेयर्स क्या की होता हेल्प से हमारा पासवर्ड जनरेट होगा। With the help of key pair, we can है? generate the password of servers. अच्छा, ये की पेयर Got क्या it? होते हैं सर? Key pair cryptography is a combination of public and private key. ठीक है। आप जब की पेयर यस यस। बनाएंगे तो उसके थ्रू आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। गॉट इट माई पॉइंट। लाइक पेन क्या होता है, पेन का यूज क्या है, पेन यूज करा जाता है। पेन क्या है, अगर इसको कोई बोले व्हाट इज पेन, पेन क्या है, तो आप क्या बताएंगे पेन क्या है? पेन का यूज बताएंगे या पेन बताएंगे? सर वॉइस ब्रेक हो रही है, बैठिए सर। या हेलो। मैं कह रहा हूं राहुल कि पेन का यूज बताएंगे या पेन बताओगे? कोई बता सकता है व्हाट इज पेन, यूज ऑफ पेन, ये पेन बता का सकते यूज हैं। बताएं। इसी तरीके से की पेयर क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कीज, पब्लिक एंड प्राइवेट कीज, और विद द हेल्प ऑफ की पेयर वी कैन जनरेट द पासवर्ड। इससे पहले वाली आप वीडियो देखना, आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। यही टॉपिक्स मैं तीसरी टाइम रिपीट कर रहा हूं, बट पहले मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई थी। सेकंड लेक्चर में मैंने थ्योरी के बाद ये टॉपिक्स बनवाए थे, लाइक हाउ टू क्रिएट की पेयर, हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, एंड हाउ टू क्रिएट सर्वर। नाउ वी कैन जस्ट अगेन, कि यहां पर भी मैं दोबारा से की पेयर बनाने वाला हूं, दोबारा से सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूं, क्योंकि जब तक आपका फर्स्ट लेयर क्लियर नहीं होगी आप सेकंड लेयर पे मूव भी नहीं होंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं प्रोजेक्ट 1। अगर आपसे कोई कहता है ओनली सर्वर बनाने हैं, तो वो भी एक प्रोजेक्ट ही है क्लाउड पे। कोई कहता है नहीं, मैं आपको सर्वर नहीं बनाने, आपको क्लाउड पे वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो वेबसाइट या तो आप लिनक्स पे करोगे या विंडोज पे करोगे, ये सेकंड प्रोजेक्ट हो जाता है ना। और मैं कहता हूं कि आपको वेबसाइट तो डिप्लॉय करनी है, बट सिंगल जोन में ना करके मल्टी जोन करनी है, वो प्रोजेक्ट 3 होगा, फिर उसमें हम और भी चीजें ऐड ऑन करेंगे। गॉट इट द पॉइंट राहुल? निर्भय, गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. Thelma, got it the point? Yes, sir. Yes, sir. अमित, इज इट क्लियर? तो गाइस देखिए, इससे पहले के 2 लेक्चर्स हैं, दोनों लेक्चर्स में भी यही टॉपिक रिपीट हुआ है। दैट्स कि मैंने वहां पे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करा है, और आज मैं यहां पर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं यही चीजें। टॉपिक सेम ही है।
तो यहाँ मैं डिप्लॉयमेंट करा रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं वेबसाइट डिप्लॉय कराऊंगा वो आपकी लोकल होस्ट पे नहीं होगी, आप लोग सभी अपने मोबाइल फोन पे चेक करोगे। कंप्लीटली लाइव डिप्लॉयमेंट है क्लाउड पे। क्लाउड पे वो नहीं है कि आपने कोई भी छोटी मोटी वेबसाइट या कुछ भी बनाई, और मोस्टली 90% हम लोकल होस्ट पे सिर्फ अपने ही सिस्टम पे एक्सेस करते हैं और वो चीज वहीं पर ही चलती है। यस और नो? बट यहाँ जो मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ उसको आप सब लोग अपने मोबाइल फोन पे अभी एक्सेस करोगे। तो दिस इज अ कंप्लीटली लाइव। राहुल गॉट इट? आप पुराना Yes, sir. लेक्चर देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो मुझे कॉल करना, मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सर, ठीक ठीक है। आफ्टर दैट गाइस, अब आता है इंस्टेंस टाइप की। अभी मैं इसको और भी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल तो हार्डली 10 मिनट्स का है। तो नाउ गाइस, यहाँ पे इंस्टेंस टाइप भी हमने सिलेक्ट कर लिया, सिक्योरिटी ग्रुप। इसके अलावा और भी कुछ बचता है गाइस। यहां पर बचता है स्टोरेज, यानी कि हार्ड ड्राइव। तो AWS गिव यू 30 GB फ्री स्पेस। तो AWS आपको सिर्फ 30 GB स्पेस देता है फ्री। अगर आप इससे ज्यादा लेना चाहते हो राहुल, तो यू नो वेरी वेल क्या होगा, पैसे पे करने पड़ेंगे। यस सर, पैसे पे करने पड़ेंगे ऑन तो मैं डिमांड। आपको बता रहा हूं कि आपको अमाउंट पे ना करना पड़े। अदरवाइज क्लाउड पे तो 6000 GB तक के सर्वर्स अवेलेबल है इन आवर अप्रोक्सीमेटली $2000 and $3000 कॉस्ट। तो वहां पे लिखा भी है कि आप कोई भी हार्डवेयर टाइप सेलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे उसकी कॉस्ट भी होगी कि अगर आप ये लेंगे तो 1 घंटे का आपका इतना बिल चार्ज होगा। और मैं ये जो बता रहा हूं दिस इज अ कंप्लीटली फ्री टायर। आप ये प्रोसेस से अगर अपनी लैब करेंगे तो आपका बिल नहीं लगेगा और आप सारी की सारी लैब्स अपनी क्लाउड पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आफ्टर दैट गाइस, स्टोरेज के बाद एनी अदर पॉइंट? वन मोर ऑप्शन इज टैग्स। तो टैग्स वही है जो दिन रात आप करते हो, एक दूसरे को देख के क्या करते हो, कमेंट कमेंट मारते रहते हो ना। तो यहां पर है कि अगर हम कोई भी सर्वर बना रहे हैं तो हमें टैगिंग देना भी मैंडेटरी होता है कि कि हमने जो सर्वर बनाया है वो HR डिपार्टमेंट के लिए बनाया है, पर्टिकुलर कौन यूजर उसको मैनेज कर रहा है। तो हम उस सर्वर की डिस्क्रिप्शन कहां पर ऐड करते हैं, टैगिंग के अंदर। तो टैग इज अ लुक लाइक अ कमेंट। तो अब इस प्रोजेक्ट को आपको अगर एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले आपका पॉइंट नंबर 1 कि आपके पास AWS का अकाउंट होना चाहिए। नाउ सपोज दिस इज माय AWS अकाउंट। So first log in with AWS account. Guys, मैं अपने AWS अकाउंट से यहां पर लॉग इन हूं। दिस इज माय AWS अकाउंट। देन सेकंड पॉइंट, सिलेक्ट रीजन। आई एम सिलेक्ट कि मुंबई रीजन, मेरे को जो वर्क करना है वो किस रीजन में काम करना है, मुंबई रीजन में। तो नाउ आई एम सिलेक्ट अ मुंबई रीजन। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा मुंबई रीजन को। मुंबई रीजन। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू पोर्टल एंड यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर रो में यहाँ पे आपकी सारी लोकेशंस आ रही है जहां जहां पर भी AWS ने अपने डेटा सेंटर्स क्या करें, डिप्लॉय करें गाइस। नाउ यू कैन सिलेक्ट अ लोकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आज आपको यूएस जाना है तो आप यूएस की टिकट कराएंगे, आज आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलिया की टिकट। बट मैं कभी दिल्ली से नोएडा ही आया हूँ गाइस, तो फिर भी मैं आज मुंबई पहुंच जाता हूँ। तो नाम सिलेक्ट मुंबई। तो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूं, अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर रहा हूं। गॉट इट राहुल? यस सर, यस सर, यस सर। नाउ इफ यू कैन क्लिक ऑन डैशबोर्ड, इट शो द 3 डेटा सेंटर्स। हमारे मुंबई लोकेशन में कितने डेटा सेंटर्स हैं, 3 डेटा सेंटर्स हैं। बट मेरी कंपनी कहती है कि आपको लिनक्स के सर्वर बनाने हैं डेटा सेंटर 1 पे, एंड लिनक्स के विंडोज के सर्वर बनाने हैं डेटा सेंटर 2। So now in a Mumbai location there is a 3 data center is available, but we are using a 2 data centers. मुझे सिर्फ 2 ही डेटा सेंटर्स यहाँ पे यूज करने हैं, एक ये डेटा सेंटर और सेकंड इज दिस वन।
The data center name is AP-SOU-1A and 1B. These are the two data centers. Now guys, अब आता है कि सर AP South 1 क्या है? तो this is your region code. अगर आप कोई भी रीजन सिलेक्ट करेंगे तो उसके आगे उसका कोड भी लिखा हुआ है, और उस रीजन के अंदर जितने डेटा सेंटर हैं तो वो A, B और C करके आपको रिप्रेजेंट होंगे. क्लियर? Yes sir. Anyone? Amit, is it clear? Anikesh, Alma, Yes, sir. Nirbhay? Now guys, अब इसके बाद आता है पॉइंट नंबर नेक्स्ट. लोकेशन सिलेक्ट कर लिया, जोन सिलेक्ट कर लिया, हमें क्या करना है कि जोन ए के अंदर हमें बनाना है कौन सा सर्वर? लिनक्स का. सो नाउ आई एम डिप्लॉय अ लिनक्स सर्वर. तो मैं यहाँ पे एक लिनक्स का सर्वर डिप्लॉय करूंगा, एंड इन दिस लोकेशन आई एम डिप्लॉय अ विंडोज सर्वर. अब आता है कि लिनक्स का सर्वर, विंडोज के सर्वर. तो लिनक्स के सर्वर के लिए अगर हमें लिनक्स के सर्वर को एक्सेस करना है, उसके पासवर्ड एक्सेस करने हैं, तो हमें कौन सी की पेयर रिक्वायर्ड है? पीपीके. और विंडोज के लिए पैम. तो फॉर लिनक्स create dot ppk की पेयर. लिनक्स के लिए हमें डॉट पीपीके की पेयर क्रिएट करना है, और फॉर विंडोज क्रिएट डॉट पैम. और विंडोज के लिए जो हम यूज करेंगे वो हम डॉट पैम की पेयर यूज करेंगे. So how to create key pair guys? I'm just go to the portal and you can go to the network and security and you can see the option is available in key pair. This is my existing key pair. I'm delete this key pair. And create key pair like zone A hyphen Linux key and select dot ppk and create key pair. It download my private key. Same as create key pair like zone B. आप give the any name, आप जो भी नेम दे सकते हो अपनी टैगिंग के हिसाब से. Windows key and select dot pem and create a key pair. Got it guys? Now till now कि अभी तक हमने जो भी यहाँ पे करा है इस पॉइंट नंबर 1 हम लोग जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं अपना AWS क्लाउड पे कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 2 मुंबई रीजन हमने सिलेक्ट करा है. पॉइंट नंबर 3 हम अपने सर्वर 2 जोन में बना रहे हैं. नाउ आई एम क्रिएट अ की पेयर. नाउ वन मोर थिंग कि वी रिक्वायर्ड अ सिक्योरिटी ग्रुप. सो आई एम क्रिएटिंग अ 2 सिक्योरिटी ग्रुप. चॉइस इज योर कि आइदर यू क्रिएट अ सिंगल सिक्योरिटी ग्रुप और आइदर यू कैन क्रिएट वन ऑफ वन. आप एक सर्वर के लिए एक सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट गो टू पोर्टल एंड क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप बिकॉज security group work as a firewall. I'm just click on a security group and create security group. So guys, I'm just create a linux linux hyphen sg. allow कि हमें लिनक्स के सर्वर पे क्या करना है? वेबसाइट डिप्लॉय करनी है. तो http https दोनों प्रोटोकॉल अलाउ करने पड़ेंगे वेबसाइट के लिए. एंड नाउ लिनक्स के कंसोल को एक्सेस करने के लिए वी कैन अलाउ द SSH प्रोटोकॉल ऑल्सो. गॉट इट द पॉइंट? तो लिनक्स के लिए SSH प्रोटोकॉल भी अलाउ करना पड़ेगा. ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. अलाउ वेब प्रोटोकॉल HTTP एंड HTTPC इन सिक्योरिटी ग्रुप एंड अलाउ SSH प्रोटोकॉल फॉर लिनक्स एंड RDP प्रोटोकॉल फॉर विंडोज. विद द हेल्प ऑफ SSH एंड RDP एक्सेस द सर्वर कंसोल. सर्वर का कंसोल हमारे इन दो प्रोटोकॉल से होगा, HTTP HTTPS के थ्रू नहीं होगा. यानी कि हर
चीज के एक सेट ऑफ रूल्स बना हुआ है और वो सर्विस आपको अलाउ करनी पड़ेगी। तो नाउ आई एम जस्ट गो बैक टू सिक्योरिटी ग्रुप एंड वीपीसी। वीपीसी इज अ नेटवर्क, ये हमारे क्लाउड का नेटवर्क है फॉर कम्युनिकेशन। तो अभी हम अपना नेटवर्क ना बना के आई एम यूजिंग अ डिफॉल्ट नेटवर्क ऑफ क्लाउड, और क्लाउड का जो डिफॉल्ट नेटवर्क है गाइस, इट इज अ रेंज ऑफ 170 to 31। तो ये मेरे क्लाउड का खुद का अपना नेटवर्क है फॉर कम्युनिकेशन। गॉट इन माय पॉइंट? लुक लाइक कि आपके घर में वाईफाई नहीं है तो आप क्या करते हो, अपने एयरटेल या आइडिया का डेटा ऑन कर लेते हैं। तो एयरटेल और आइडिया का जब आप मोबाइल फोन का डेटा ऑन करते हैं तो आप एयरटेल का नेटवर्क यूज करते हो, बट आप जब घर पे होते हो तो अपने घर का वाईफाई से अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट करते हैं। यस और नो? तो इसी तरीके से मैंने अभी अपना नेटवर्क नहीं लिया है, तो मैं कौन किसका नेटवर्क यूज कर रहा हूं फॉर कम्युनिकेशन? AWS का। हर रीजन में अपना सेपरेट वीपीसी होगा। तो नाउ गाइस आई एम सिलेक्टेड डिफॉल्ट वीपीसी, द रेंज इज 172.16.31.0.0/16। इसके बारे में भी मैंने कल वाले लेक्चर में आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है। नाउ द रूल, so I'm just create a inbound rules। मेरे को 3 रूल्स क्रिएट करने हैं। वन इज HTTP, सेकेंड इज HTTPS एंड थर्ड इज SSH। नाउ आई एम जस्ट अलाउ दिस 3 प्रोटोकॉल्स। कस्टम का मतलब है कि मैंने अगर राहुल के सिस्टम का आईपी दे दिया तो ओनली राहुल कैन एक्सेस दिस सर्विस, बट मैं चाहता हूं कि मैं वेबसाइट डिप्लॉय कर रहा हूं तो मेरी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड एक्सेस होनी चाहिए। So now I'm just click a custom anywhere. Got it? Then you can see the SSH। तो SSH में आप देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं कि अब इस सर्वर पे काम कौन करेगा। अगर आपने एनीवेयर कर दिया, दैट मीन्स कि अगर किसी को भी इसका आईडी और पासवर्ड पता लग गया तो कोई भी इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है पूरे वर्ल्ड में। बट आप चाहते हो कि मैं चाहता हूं राहुल के अलावा, राहुल इज अ डेवलपर, मैं चाहता हूं कि राहुल को मैं सर्वर का एक्सेस देना चाहता हूं, तो आई एम जस्ट गिव द राहुल सिस्टम आईपी। बट फिलहाल मैं यहाँ पे कस्टम सेटिंग ना देके आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ कस्टम एनीवेयर। एक और चीज गाइस कि यहाँ पर जब आप 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे एक 4 आ रहा है, एक 6 आ रहा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं, IPv4 एंड IPv6। अगर आप मोबाइल फोन से कनेक्ट होते हैं तो आपके पास कभी कभार कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मोबाइल फोन समटाइम्स आपको IPv6 एड्रेस जनरेट करते हैं। तो नाउ यू कैन ऐड अ वन मोर रूल। आप यहाँ पे अगर आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता है तो आप ऑल ट्रैफिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप IPv6 को भी अलाउ कर दीजिए। क्लियर? राहुल, अमित, गॉट इट? यस सर। निर्भय, अल्मा, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अनिकेश, इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ क्लिक ऑन create security group। So guys, same as I'm just create a one more security group for Windows। I'm just click on security group। मैंने अभी Linux के लिए security group बनाया। This is my Linux SG। Now the create security group, allow protocols, default VPC। Now add rules, same HTTP, HTTPS एंड विंडोज के लिए, विंडोज के कंसोल एक्सेस के लिए भी रिक्वायर्ड है RDP। अब देखिए दोनों में से एक प्रोटोकॉल चेंज हो गया, SSH और RDP। कार वही है बट एक में डीजल है और एक में पेट्रोल हो गया। बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ, ड्राइवर भी चेंज होता है तो OS भी चेंज होगा। नाउ एनीवेयर एंड एंड ऑफ द रूल कि अगर आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता तो आप ऑल ट्रैफिक भी एड ऑन कर सकते हैं अगर किसी को नहीं पता, बट रियल टाइम में कभी भी ऑल ट्रैफिक मत करना। ऑल ट्रैफिक का मतलब है फुल एक्सेस। आपने अपने क्लाउड के उस पर्टिकुलर सर्वर का फुल एक्सेस दे दिया है, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है उस सर्वर पे IPv4 एंड IPv6 के लिए। नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। अब आता है गाइस कि हम लोगों ने सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर लिया।
अब डिप्लॉय अ सर्वर, अब मैं ये सर्वर डिप्लॉय करने जा रहा हूं, ये जो ब्लैक कलर से बनाया ना, और ये एपी साउथ 1B। नाउ आई एम डिप्लॉय सर्वर। जब मैं सर्वर डिप्लॉय करूंगा तो अब ये सारे के सारे ऑप्शंस मेरे पास आएंगे और मैं इन सर्वर सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करूंगा। गॉट इट। तो हाउ टू डिप्लॉय सर्वर इन अ क्लाउड? सबसे पहले प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट कर रहे हैं हम। तो डिप्लॉय अ सर्वर, सबसे पहले हमें सर्वर करना है, तो कोई भी लैब करनी है, ये चीजें रिक्वायरमेंट है जो मैंने अभी टिक करी है। ये आपके मैंडेटरी की पॉइंट्स है, और मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं कि अगर आप कभी भी डिप्लॉयमेंट करेंगे तो वो की पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड एंड डिप्लॉय अ सर्वर, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड लॉन्च इंस्टेंस। गिव द इंस्टेंस नेम इज लिनक्स। एंड गाइस, लिनक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि वहां पर काफी सारे लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आएंगे, अमेजोन लिनक्स, उबंटू, रेडिट, बट मैं यहाँ पे कौन सा यूज करने वाला हूँ? अमेजोन लिनक्स। नाउ सिलेक्ट T2 फ्री टायर रिलीजेबल हार्डवेयर टाइप T2 माइक्रो। T2 माइक्रो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 0.17 USD, बट इसके अलावा अगर आप अदर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास चार्जेस आ रहे हैं कि कितने डॉलर लगेंगे आपके। गॉट इट अमित? इंस्टेंस टाइप आप कह रहे थे मैं चेंज करना चाहूं या अदर लेना चाहूं, आप ले सकते हैं। राहुल, गॉट इट द पॉइंट? यस सर। चॉइस इज यूर, बट फ्री टायर सिर्फ T2 माइक्रो के आगे लिखा हुआ है, तो अगर आप T2 माइक्रो लेंगे आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। नहीं। नाउ द की पेयर, so की पेयर you can use a key pair to securely connect your instance, ensure that you have access to the select key pair before you launch the instance. Key pair is a password की key pair के थ्रू आपको आपके सर्वर का पासवर्ड होगा। so I'm just create a Linux, so Linux के लिए मुझे कौन सी की पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा? Linux वाला। तो नाउ I'm select a Linux की, और इधर की अगर आपने नहीं बना रखा होता तो आप यहां से की पेयर अपना बना भी सकते हो। तो वही सेम ऑप्शन आपके पास यहाँ भी आ रहे हैं। नाउ द नेटवर्क, आई एम जस्ट क्लिक ऑन एडिट। हमारा खुद का कोई नेटवर्क नहीं है तो हम सिलेक्ट अ डिफॉल्ट नेटवर्क। देयर द ऑल 3 जोन्स, यहाँ पे आपके सारे जोन शो करेंगे। सो मेरे को जो जोन ए के अंदर लिनक्स बनाना है तो आई एम सिलेक्ट अ जोन ए एंड इनेबल अ पब्लिक आईपी एड्रेस। और आपको पब्लिक आईपी क्या करना है? इनेबल करना है। जब आप डिफॉल्ट वीपीसी यूज करेंगे तो आपको वहां पे ऑटोमेटिकली इनेबल ही मिलेगा। And now the security group, a security group is a set of firewall routes that control the traffic for your instance. आप अपना कौन सा ट्रैफिक कहां पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज रीडायरेक्ट आपकी वाया सिक्योरिटी ग्रुप होगी। कि आप सभी को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं ट्रैफिक, या पर्टिकुलर कैंडिडेट को करना चाहते हैं, मल्टीपल कैंडिडेट को करना चाहते हैं, तो चॉइस इज योर। तो नाउ आई एम सिलेक्ट एग्जिस्टिंग, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो आई एम सिलेक्ट लाइनेक्स सिक्योरिटी ग्रुप। Now the storage, so the maximum limit of storage is 30 GB. Got it my point? तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट क्या है स्टोरेज की? 30 GB है। तो मैं यहाँ पे 20 कर लेता हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ सर्वर्स, आप कितने सर्वर बनाना चाहते हैं? आइदर 1, आइदर 2, और आइदर 100 और आइदर 1000, चॉइस इज योर। सो मैं यहाँ पे 1 ही सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ एंड नाउ द क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस एंड व्यू ऑल। तो गाइस दिस इज द फर्स्ट सर्वर जो मेरा डिप्लॉय हो रहा है। नाउ आई एम क्रिएट अ वन मोर सर्वर फॉर विंडोज, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, give the name is windows, and click on Microsoft Windows and multiple servers यहाँ पे देखिए मैंने बोला था 19, 16, 12। तो मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ आई एम यूजिंग अ सर्वर 12। तो आपको जो भी लैब करनी है, जो भी प्रोजेक्ट है, तो लाइक क्या अगर हम कहते हैं हमें घर भी बनाना है तो उसका नक्शा हम पहले बनाते हैं। सेम कि अगर आप कोई भी चीज इंप्लीमेंट क्लाउड पे कर रहे हैं तो पहले उसको ड्रॉ करिए कि एक्चुअली में आप क्या करना चाहते हैं, और फिर उसी को पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करो। ना कि ऐसे सर्वर बनाना है, लैपटॉप खोला और अब लग रहा है अब पूछ रहे हैं पड़ोसी मुल्क से। तो पहले सोचो कि मुझे करना क्या है। जैसे कि आप लोग जब स्टडी के लिए घर से निकलते हो तो आपको पता है कि मुझे कॉलेज जाना है, बट आपको याद आता है नहीं मेरे को फीस भी सबमिट करनी है, तो पहले मैं एटीएम जाऊंगे, वहां से पैसे विड्रॉल करेंगे, देन आई एम गो टू द कॉलेज। कॉलेज में जाते सबसे पहले फीस डिपॉजिट करनी है, अदरवाइज वो क्लासरूम में आ जाएंगे भाई फीस नहीं दिया आपने।
ये होता है ना, तो एवरीथिंग इज प्लान। तो क्लाउड पे भी प्लानिंग के थ्रू ही एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, विदाउट प्लानिंग करेंगे तो आपकी एक मिस्टेक आपका लाखों रुपए का बिल बना सकती है। इसीलिए क्लाउड पे भी जॉब्स कहते हैं कि जॉब्स डायरेक्टली नहीं मिलती है, सपोर्ट में मिलती है, बट सपोर्ट में भी वो आपको एक एक सर्विस देते हैं। क्लाउड में पैकेज बहुत अच्छा है, बट सबसे बड़ा है कि आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कितनी है। क्या आप अपनी नई गाड़ी किसी को यूज करने के लिए दे सकते हैं जिसको आपने कभी गाड़ी चलाते ही नहीं देखा हो? तो बताइए कोई क्लाउड आपको यूज करने के लिए कैसे दे देगा जब आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा? तो नाउ गाइस अगेन T2 माइक्रो द की पेयर, आई एम सिलेक्ट अ विंडोज की फॉर विंडोज के लिए। नाउ एडिट सिलेक्ट जोन बी, as per the diagram enable a public IP address, click on security group, then select a Windows security group। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं और अभी हमने बनाया है। नाउ द 30 GB विंडोज के लिए मिनिमम 30 GB स्पेस रिक्वायर्ड है, क्योंकि ग्राफिक इंस्टॉलेशन होती है और लिनक्स पे कमांड प्रॉम्प्ट इंस्टॉलेशन होती है, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम 30 GB स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर विंडोज। नाउ एक ही सर्वर क्रिएट करना चाहता हूं एंड लॉन्च इंस्टेंसेस। एंड गाइज ये आपके यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट, यानी कि अभी जो हमने कंप्लीट करा है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट हुआ है। गॉट इट? नाउ अब आता है डिप्लॉय अ वेबसाइट, यानी कि जब हमारे सर्वर्स बन गए, नाउ हम डिप्लॉय, यहाँ पे मैंने क्या करा, लिनक्स सर्वर करा एंड इस लोकेशन पे हम डिप्लॉय अ विंडोज सर्वर। अब आपको सेकंड प्रोजेक्ट के लिए करना क्या होगा इन सर्वर पे, प्रोजेक्ट 2 की स्टेप्स मैं अब आपको बता रहा हूं। तो प्रोजेक्ट 2 की स्टेप्स है लॉगिन विद सर्वर, आपको सर्वर से लॉगिन होना है, इंस्टॉल वेब सर्वर सर्विसेज, आपको कौन सी सर्विस इंस्टॉल करनी है, वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करनी है, एंड देन डिप्लॉय वेबसाइट कोड, और आपका जो भी आपने वेबसाइट बना रखी है वो वेबसाइट आपको डिप्लॉय करनी है। नाउ इन अ लिनक्स, अगर लिनक्स है तो आप कोई भी मशीन पे जब एक्सेस करेंगे तो आपकी हर मशीन पे आईपी, हमने पब्लिक आईपी इनेबल करा है, तो आपकी मशीन पे पब्लिक आईपी होगा। नाउ दिस इज अ पब्लिक आईपी ऑफ लिनक्स 1.1.1.1 and now this is a public IPs of Windows। टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू। नाउ अगर आपको ये मशीन एक्सेस करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज योर लैपटॉप, ये आपका गाइस लैपटॉप है और होम पीसी और कंपनी पीसी। नाउ कि आपके लैपटॉप पे दो सॉफ्टवेयर होने चाहिए। नाउ वन सॉफ्टवेयर इज पुटी एंड सेकंड सॉफ्टवेयर फॉर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। आपके लैपटॉप पे दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए, एक सॉफ्टवेयर है पुटी एंड सेकंड है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन इज अ डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ऑफ विंडोज। आपको क्या करना है, नाउ यू कैन कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू आप पुटी पर लिनक्स की मशीन एक्सेस करेंगे और विंडोज के पब्लिक आईपी एड्रेस से यू कैन एक्सेस अ विंडोज सर्वर। जो लिनक्स, अगर आप यहां पर EC2 यूजर, यानी कि आपका जो ओएस है वो ओएस कौन सा है, यहां पर Amazon लिनक्स है। विच वन? Amazon लिनक्स। तो Amazon लिनक्स है तो इसका डिफॉल्ट यूजर नेम जो है गाइस वो है EC2 यूजर। और विंडोज, यहां पर ओएस हम कौन सा यूज कर रहे हैं, विंडोज, और विंडोज का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है, इज इट अ यूजर इज एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर? अब लिनक्स पे जो वेब सर्विस है, वेब सर्विस नेम है, तो लिनक्स पे जो वेब सर्विस का नाम है उसका नाम है HTTPD। गॉट इट? एंड अदर वर्ड इज अपाची, अगर नाम सुना हो तो। एंड विंडोज पे वेब सर्विस का नाम क्या है,
द वेब सर्विस नेम इज IIS वेब सर्वर, यानी कि दोनों पे क्या है, काम एक ही होना है, बट दोनों पे सर्विस का नेम भी क्या है, अलग है. गॉट इट माय पॉइंट? So I'm explain you the Linux first, how to install web service in a Linux. आपको लिनक्स पे वेब सर्वर कैसे इंस्टॉल करनी है सर्विस, तो उससे पहले आपको समझने पड़ेगा लिनक्स यूजर इंटरफेस. इन लिनक्स यूजर इंटरफेस की बात करते हैं तो एक इंटरफेस होता है डॉलर. डॉलर का मतलब है लॉगिन विद नॉर्मल यूजर. अगर आपके पास डॉलर का साइन आ रहा है तो आप किस यूजर से लॉगिन हो, नॉर्मल यूजर से. और अगर आपके पास आ रहा है हैश का साइन, दैट मीन्स लॉगिन विद रूट यूजर. गाइस जब भी आप लॉगिन करेंगे EC2 यूजर से, तो EC2 यूजर से आप कभी भी लॉगिन करेंगे तो आपके पास डॉलर का साइन आएगा, क्योंकि लिनक्स का यूजर नेम क्या है, EC2 हाइफन यूजर है. जब भी आप EC2 यूजर से लॉगिन करेंगे तो आपके पास कौन सा साइन आएगा, डॉलर, यानी कि EC2 कौन सा यूजर है, नॉर्मल यूजर है. नाउ टाइप sudo su हाइफन. जब आप ये कमांड टाइप करेंगे, स्विच नॉर्मल यूजर टू एडमिन यूजर. आपकी ये कमांड टाइप करते हैं, यानी कि डॉलर से आके जो मैंने कमांड टाइप करी है, दिस इज माय कमांड, ये मेरी कमांड है गाइस जो मैंने टाइप करी है. सो sudo su हाइफन, तो ये स्विच नॉर्मल यूजर टू एडमिन यूजर, और अब आपके पास क्या आ जाएगा, हैश का साइन आ जाएगा. गॉट इट? सॉरी, हैश का साइन आएगा. नाउ यू कैन इंस्टॉल अ वेब सर्वर सर्विस. तो yum instll install httpd स्पेस हाइफन y. तो यम एक रेपोजिटरी है लिनक्स की जहां पर सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, सारे सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं. तो वहां से हम क्या कर रहे हैं, कौन सी सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, HTTPD, लाइक का प्ले स्टोर. प्ले स्टोर पे सारी की सारी ऐप पड़ी हुई है, आप क्या करते हो, सर्च करते हो एंड इंस्टॉल कर लेते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी है. इसी तरीके से लिनक्स में भी एक यम रेपोजिटरी बनी हुई है, और वहां पे जाके हमने क्या करा, अपनी वेब सर्वर की सर्विसेज को इंस्टॉल करने के लिए वी कैन टाइप अ कमांड yum install httpd-y. after that systemctl restart httpd. उसके बाद हमने क्या करा, जो हमारी सर्विस है उसको हमने रीस्टार्ट करा, रीस्टार्ट httpd सर्विस, और हमने अपनी httpd सर्विस को क्या करा गाइस, रीस्टार्ट करा है. देन टच index.html, यानी कि मैं यहां पे एक वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूं, किसकी, index.html, यानी कि HTML की वेबसाइट है. तो मैंने एक फाइल बनाई है index.html. तो क्रिएट फाइल विद टच कमांड. तो टच क्या है, मेरी कमांड है. इस कमांड के थ्रू मैंने क्या, कौन सी फाइल बनाई है गाइस, माय फाइल नेम इज index.html. ये फाइल मैंने टच कमांड के थ्रू क्रिएट करी है. क्लियर? आफ्टर दैट कि मुझे अगर इस फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो मैं टाइप करूंगा vim एंड गिव द फाइल नेम. write the content,
अगर आपको अपनी लिनक्स की फाइल के अंदर कुछ भी लिखना है या उसको मॉडिफाई करना है तो आप विम कमांड से जाएंगे, विम देन फाइल नेम, देन उसके बाद क्या करना है, आपको ये फाइल उस लोकेशन पे रखनी है जिस लोकेशन पे आपकी वेब सर्विसेज है। तो नाउ मूव एमवी, मूव करना चाहता हूं इस फाइल को index.html, फाइल नेम डाल दिया मैंने, तो मूव index.html फाइल और नाउ इन विच लोकेशन /var/www/html, इस लोकेशन पे आपकी जो वेबसाइट है आपकी इस लोकेशन पे आनी चाहिए। तो मैं इस लोकेशन पे इस फाइल को क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट से लाइक सेम ड्राइव कि मैंने एक राज नाम का फोल्डर बनाया है, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल और प्रोग्राम फाइल के अंदर राज, तो मैंने वही लिख दिया /C/प्रोग्राम फाइल और /राज। तो यहां पर भी मेरी एक फोल्डर बना हुआ है जिस फोल्डर का नाम है वार, उस वार फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है www और उसके अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है HTML जो कि आपकी वेबसाइट की लोकेशन है। सेम एज कि आपके वॉलेट में पैसे हैं तो आपका वॉलेट आपकी पॉकेट में है, पहले आपने पॉकेट से वॉलेट निकाला, वॉलेट खोला, वॉलेट के अंदर एक और चैन है, उसके अंदर एक और छोटा सा पर्स है, उसके अंदर एक और पर्स है और उसमें जाके चवन्नी निकली है, वो भी चलती नहीं है। गॉट इट गाइस? देन कभी भी आप जब वेब सर्वर सर्विस एडिट करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन सर्विस रीस्टार्ट करनी है, SYSTEM सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD। तो नाउ इसका मतलब है मूव इंडेक्स फाइल इन HTML फोल्डर डायरेक्टरी। तो HTML डायरेक्टरी के अंदर मैंने मूव कराया है। सो नाउ फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट द लिनक्स देन एग्जीक्यूट द विंडोज। तो विंडोज में तो ग्राफिकली होगा तो वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिनक्स है इसलिए मैंने लिनक्स की कमांड्स यहाँ पे टाइप कर दिए। So how to access Linux machine? I'm just go to the cloud server, copy, select this server, copy the public IP of this machine. This is a putty software in my system. Now click on this putty software, appearance, change, increase the font size, ये optional है. Then go to the SSH. Inside the SSH authentication, inside the authentication browse and select the key pair. तो मैंने की बनाई थी वो देखिए की पेयर यहाँ पर आ रही है। Now select the key pair. देन ओपन एंड एक्सेप्ट, यहां पे आ रहा है लॉगिन एज, लॉगिन एज का मतलब है यूजर नेम इज EC2-user एंड नाउ गाइस डॉलर साइन आ रहा है, गॉट इट? नाउ SUDO sudo SU हाइफन हैश का साइन आ गया और हैश के बाद yum INSTL install HTTPD-y, ये मेरी वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल हो रही है। नाउ रीस्टार्ट द सर्विस, SYSTEM सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD, उसके बाद टच INDEX index.html, now edit this file, type a command vim index.html और ये आपकी फाइल खुल गई। अगर आप आपके अंदर इसके अंदर टाइप करना है तो आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा I फॉर इंसर्ट, और जो भी आपको अपनी वेबसाइट का कोड लिखना है HTML का वो आप लिख सकते हैं, WELCOME वेलकम टू माई लिनक्स PROJECT प्रोजेक्ट टू वेब SITE साइट। गॉट इट? देन फाइल को सेव करना है, escape colon and WQ, ये देख सकते हैं लास्ट में colon WQ, escape करके colon WQ फॉर राइट एंड क्विट, देन इंटर। यहां पर ये फाइल भी सेव हो गई। देन अब मेरे को इस फाइल को मूव कराना है अपने वेब सर्वर की लोकेशन पे, तो MV इज अ मूव, फाइल नेम इज index.html /var/www/html, देन उसके बाद SYSTEM सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD,
नाउ गाइस ये आईपी अपने मोबाइल के ब्राउजर में डालिए और बताइए क्या वेबसाइट ओपन हो रही है जो मैंने अभी बनाई है। अपने मोबाइल पे जाइए, जहां पे आप वेबसाइट टाइप करते हैं वहां पर जाके आईपी को पेस्ट करिए और बताइए क्या वो वेबसाइट ओपन हो रही है जो मैंने अभी बनाई है। प्लीज फास्ट, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स रिमेनिंग है। एक्सेस हो रही है। नाउ गाइस अगर आपको चेंजेस करनी है अपने यस वेबसाइट के सर। अंदर तो आप चेंजेस करनी है तो दोबारा से मैंने बताया था कि विम, और अब मेरी जो फाइल है वो किस लोकेशन पे है, वार www.html और उसके बाद फाइल नेम index.html। नाउ अब मैं इसको इसके अंदर कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लाइक हेलो इंडिया, अरे नहीं भाई, तो /h1 and then close and come to /h1। अरे भाई क्या हो रहा है, escape :wq, दोबारा से सेव करा एंड रिस्टार्ट सर्विस, प्लीज रिफ्रेश। नाउ आई एम जस्ट गो टू द ब्राउजर। आप इसको नेम से भी एक्सेस करना चाहते हैं तो नेम से भी एक्सेस करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तब वो नेम वाली सर्विस ऐड ऑन करेंगे। तो सही मैंने लिया है या गलत लिया है, एक्सेस हो रही है नहीं हो रही, अभी सर्विस मेरी रिस्टार्ट नहीं यस, हुई है। हो रही है सर। हो रही है, हो रही है। चलिए। तो नाउ अगर ये तो था हमारा लिनक्स पे, अगर आप विंडोज पे करना है तो विंडोज के सर्वर को एक्सेस करने के लिए मैंने बताया था नाउ द कॉपी द विंडोज पब्लिक आईपी एड्रेस। यहाँ पे देखिए मेरे विंडोज का सर्वर भी आ रहा है, जस्ट क्लिक। सबसे पहले मेरे को विंडोज के सर्वर का पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो नाउ गाइस यू कैन सी द पब्लिक आईपी क्या है विंडोज सर्वर का, 65.2.71। आई एम जस्ट कॉपी दिस सर्वर एंड सर्च इन रिमोट डेस्कटॉप। मैंने आपको बताया था कि रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन फीचर इज अ विंडोज डिफॉल्ट फीचर। नाउ पेस्ट देन कनेक्ट। यूजर नेम क्या है विंडोज का यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR। एंड पासवर्ड, तो विंडोज का पासवर्ड आप किस तरीके से जनरेट करेंगे। नाउ सिलेक्ट अ विंडोज देन क्लिक ऑन कनेक्ट, देन RDP, देन गेट पासवर्ड, ब्राउज एंड अपलोड द विंडोज की पेयर। जो विंडोज का की पेयर बनाया था जॉन बी के नाम से बनाया था, वो की पेयर सिलेक्ट करा एंड डिक्रिप्ट। गाइस दिस इज अ विंडोज पासवर्ड। मैंने पासवर्ड कॉपी करा एंड देन पेस्ट। ये मेरी विंडोज का सर्वर एक्सेस हो गया जो कि हमने मुंबई लोकेशन पे डिप्लॉय करा था। अब इस पर वेब सर्वर सर्विस कैसे इंस्टॉल करनी है, तो एक ग्राफिक है, हाउ टू इंस्टॉल वेब सर्विस इन विंडोज। गो टू द सर्वर मैनेजर, आपको सबसे पहले सर्वर मैनेजर में जाना है, देन क्लिक एड रोल एंड फीचर्स। एड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक करना है, 3 टाइम्स आपको नेक्स्ट करना है, देन सिलेक्ट वेब सर्वर सर्विस, देन क्लिक एड फीचर्स, देन नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। तो सेम कॉन्सेप्ट है गाइस, आई एम जस्ट क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर, दिस इज द सेकंड ऑप्शन, विंडोज की के साथ सेकंड ऑप्शन है सर्वर मैनेजर। Inside the server manager, add role and feature option is coming. Then click next, 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 and select web server IIS. Then click on add features, next, 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 and install. तो वहां पर हमने कमांड से इंस्टॉल करा था लिनक्स पे, यहां पर ग्राफिक लिया। नाउ कि जब आपकी वेब सर्वर सब इंस्टॉल हो जाएगी इन अ सी ड्राइव, वहां भी हमने एक वेबसाइट की लोकेशन आई थी www.html, यहां पर भी हमारी एक वेबसाइट की लोकेशन आएगी इन अ सी ड्राइव विद द नेम ऑफ inetpub। यहां पर एक फोल्डर आएगा inetpub के नाम से। गॉट इट गाइस। और inetpub का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है उस फोल्डर के अंदर रखी जाएगी।
तो चलिए यहाँ पर हम एक वेबसाइट ही डिप्लॉय कर लेते हैं। हम डाउनलोड डेमो वेबसाइट इन गूगल पे जाते हैं और हम एक वेबसाइट डाउनलोड कर लेते हैं, CSS HTML वेबसाइट टेम्पलेट्स। एंड काफी सारी वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल है गाइस। तो ये बनी हुई वेबसाइट है, तो एक वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। तो दूसरी साइड पे जाते हैं। नाउ क्लिक, ये ले लेते हैं स्कूल वाली। एंड नाउ डाउनलोड, मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट डाउनलोड करी है गाइस, शो इन फोल्डर एंड एक्सट्रैक्ट दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट को मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। कहाँ गई वेबसाइट यार, किस नाम से हुई है एक्सट्रैक्ट ये? चलिए एनीवेज, मेरे पास और भी वेबसाइट पड़ी हुई है। आई एम जस्ट गो टू द कंप्रेस्ड एंड यहाँ पे मेरी फ्री वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। नाउ आई एम जस्ट कॉपी द वेबसाइट कोड। जो भी आपकी वेबसाइट बनी होगी, गो टू द सर्वर, देखिए inetpub डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली कम इनसाइड द inetpub www रूट। और अभी देखिए डिफॉल्ट पेज आ रहा है। अगर आप इस डिफॉल्ट पेज को ओपन करना चाहते हैं तो आप ये आईपी है अपने मोबाइल पे चेक करिएगा इस, और बताइए वेबसाइट ओपन हो रही है कोई? 65271161 दिस इज अ आईपी। सिक्सटी फाइव डॉट टू डॉट 71.167 65.2.71.167. Now click enter. So guys, ये blue color, this is the default page. Now I'm delete this page. ये जो वेबसाइट है वो ये वाली वेबसाइट ओपन हो रही है आपकी। ना अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, तो आप रिफ्रेश करिए और बताइए कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। प्लीज रिफ्रेश। गॉट इट। बट मैं ये नहीं चाहता, मेरी कंपनी तो चाहती है हम अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट डिप्लॉय करें। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक एंड डिलीट। मैं इस वेब यूआरएल को क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नाउ मैंने डिलीट करा, प्लीज रिफ्रेश, इट गिव यू द एरर। ये आपको एरर देगा, क्यों? क्योंकि मैंने अपना वेबसाइट ही डिलीट कर दिया। इसकी जगह मैं चाहता हूं मैं अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करूं। आई एम जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। एंड प्लीज रिफ्रेश। और अब बताइए कोई वेबसाइट ओपन होके आ रही है? दोबारा से रिफ्रेश करिए। यस सर, मेरे पास फोटोग्राफी एक स्टूडियो वेबसाइट। करके। आपको ये वेबसाइट नहीं चाहिए, आपको कोई दूसरी वेबसाइट चाहिए। नाउ डिलीट दिस वेबसाइट एंड आई एम जस्ट कॉपी टू अनदर वेबसाइट। गर्मी का मौसम है, आइसक्रीम खा लीजिए। तो कॉपी एंड पेस्ट। तो गाइज मैं अपने YouTube चैनल पे एक न्यू प्लेलिस्ट आज क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, इन जून ट्रेनिंग, AWS जून ट्रेनिंग। एंड आपके सेशंस की जितनी भी वीडियोस हैं मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। तो ये वाला सेशन भी और कल वाला, दोनों सेशंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। ओके, सेपरेटली आपके बैच की ट्रेनिंग होगी। तो नाउ गाइज प्लीज चेक। आइसक्रीम आया सर आप ही का। तो चलिए यार, खाइए आराम से। तो थैंक यू गाइज, होप सो कि अब आपको समझ में आया